अजीज़ों, दुआ मांग कर दिल से तो देखो कि दुआ कैसे कबूल नहीं होती हमारी। एक वाक़या याद आता है, बहुत बहुत ही मशहूर वाक़या है, आप लोगों ने सुना भी होगा कि 3 आदमी थे और काम की तलाश में बाहर निकलते हैं। रास्ते में अचानक तेज़ बारिश होती है और इतनी तेज़ बारिश होती है कि बारिश से बचने के लिए ये लोग तीनों लोग एक गार में दाखिल होते हैं। जैसे ही गार में दाखिल होते हैं कि एक बड़ी भारी भरकम चट्टान उस गार के मुंह पर आकर के गिर जाती है। चट्टान का मुंह बंद हो जाता है, ये तीनों अंदर, चट्टान का मुंह बाहर से बंद हो जाता है। अब ये लोग बहुत कोशिश करते हैं कि चट्टान को हटा दिया जाए मुंह से, लेकिन चट्टान इतनी भारी थी कि ये लोग नाकाम हो जाते हैं। इतने परेशान हो जाते हैं हटाते हटाते कि आखिरकार वो चट्टान नहीं हटती है। आखिरकार तीनों लोगों ने मशवरा किया कि चट्टान हटे तो कैसे हटे, क्योंकि ताकत, कुव्वत और पावर तो सर्फ कर दी गई, पूरी पावर लगा दी गई, लेकिन चट्टान नहीं हटी। अब आखिर हटे तो कैसे हटे? और हम लोगों को यहाँ कोई जानता भी नहीं कि हम लोग यहाँ फंसे हुए हैं, आखिर चट्टान हटे तो कैसे हटे? अजीजों, उन तीनों लोगों में से किसी ने कहा कि ऐसे चट्टान नहीं हटेगी, आओ अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में अपने किसी नेक अमल के वसीले से दुआ करें, हो सकता है अल्लाह ताला हमारी दुआओं को कबूल कर ले और चट्टान को यहां से हटा दे। जब ये बात किसी एक ने कही तो तीनों की बात समझ में आ गई। एक ने दुआ करना शुरू किया और कहा, ऐ मेरे माबूद, ऐ मेरे परवरदिगारी आलम, ऐ मेरे पालनहार, मेरे वालिदैन बूढ़े हो चुके, मेरे वालिदैन बूढ़े हो चुके थे और मैं अपने वालिदैन का इतना खिदमतगुजार लड़का था, इतना खिदमतगुजार लड़का था कि जब तक अपने वालिदैन को दूध नहीं पिला लेता था तब तक अपने बच्चों को दूध नहीं देता था। और एक मर्तबा तो ऐसा हुआ कि मैं बकरी चराने के लिए गया और आने में देर हो गई और आकर के घर में देखता हूं तो मेरे वालिदैन सो चुके होते हैं। मैंने मामूल के मुताबिक बकरियों का दूध निकाला और अपने वालिदैन के सरहाने आकर के खड़ा हो गया दूध लेकर के। मेरे बच्चे रात भर भूखे सोते रहे, लेकिन मैंने ये गवारा नहीं किया कि मेरे वालिदैन से पहले मेरे बच्चे दूध पी ले। ऐ मेरे माबूद, मेरे मौला, मैं रात भर दूध लेकर के खड़ा रहा सिर्फ तेरी रज़ा के लिए कि तू राज़ी हो जाए। मौला, अगर मेरी ये नेकी तेरी बारगाह में कबूल हुई है तो मौला मैं उस नेकी के सदक़े में, उस नेकी के वसीले से तुझसे दुआ मांगता हूँ कि मौला चट्टान को हटा दे। अभी दुआ मांग ही रहा था कि चट्टान थोड़ा सी सरक जाती है और बाहर की रोशनी अंदर आने लगती है। दूसरे की बारी आती है, दूसरा अर्ज करता है, मेरे परवरदिगारी आलम, ऐ मेरे माबूद, ऐ मेरे पालनहार, मेरी एक चचाजाद बहन थी, मेरे चाचा की एक लड़की थी जिससे मैं जिना करना चाहता था, जिससे मैं जिना करना चाहता था। निहायत खूबसूरत थी, हसीनो जमील थी, मैं उसके साथ जिना करना चाहता था। एक मर्तबा मौका भी मिला मुझे जिना करने का, लेकिन तेरा खौफ मेरे दिल में उजागर हो गया। तेरे खौफ की वजह से मैंने वो गुनाह तर्क कर दिया। ऐ मेरे माबूद, अगर तेरी बारगाह में मेरा वो खौफ सच्चा रहा हो, अगर तेरी बारगाह में मेरा वो खौफ करना सच्चा रहा हो, तो मौला मैं तुझसे उस खौफ के वसीले से तुझसे दुआ मांगता हूँ कि मौला इस परेशानी से मुझे निजात दे दे, इस गार को यहाँ, इस पत्थर को यहाँ से हटा दे। चुनांचे थोड़ी सी पत्थर और सरकता है, थोड़ा सा और सरकता है, अब थोड़ा सा बचा था तो तीसरे ने भी दुआ मांगना शुरू किया और याद किया कि मैंने जिंदगी में कौन सा नेक अमल किया है जिसके वसीले से दुआ मांगू। उसको याद आता है और दुआ करता है कि मौला मैंने कभी मजदूर की मजदूरी नहीं मांगी, मैंने कभी मजदूरी नहीं मारी है मजदूर की, उनका पसीना सूखने से पहले जो है मैंने उनको मजदूरी दिया है। मौला, अगर मेरा ये नेक अमल तेरी बारगाह में मकबूल हुआ हो
तो मैं तुझसे सच्चे दिल से मैं दुआ करता हूँ कि मौला हम लोग जो परेशानी की आलम में है, हमारी परेशानी को दूर कर दे और इस चट्टान को यहाँ से हटा दे। अभी दुआ मांग ही रहा था कि पूरी चट्टान जो है वहां से हट जाती है और तीनों के तीनों बाहर आ जाते हैं। कौन कहता है कि दुआ नहीं कबूल होती है? दुआ दिल से मांगो तो कबूल होती है। वला तहीनु वला तहसनु व अंतुम अल आलौना इन कुंतुम मोमिनीन। सुस्ती मत करो, खातिर रंजीदा ना हो,